नहीं मानक, सचिन पायलट जी ने अभी ये कहाँ कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जा कर के अनशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो कहा मैं बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की मांग कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अनशन करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार ने जो फैसले लेने चाहिए थे वो नहीं लिए। अब सवाल है हनुमान बेनीवाल इस बात को कैसे लें, सवाल है आप कैसे लें, सवाल है देश की जनता कैसे ले, राजस्थान की जनता कैसे ले। लेकिन सच बात तो ये है कि राजनीति में सब कुछ होता तो सत्ता के लिए है। मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, राजनीति में जो आदमी है वो उसका एक लक्ष्य होता है, एक सपना होता है। कहीं ज़्यादा कहीं कम ये अलग विषय, मगर राजनीति में जो आया है सत्ता के लिए तो आया है। सत्ता में रह के कोई सेवा करना चाहता है, कोई सेवा में आके सत्ता तक पहुंचना चाहता। मगर ये जो आज का अनशन है ये मानक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अनशन है ऐसा कहा जाए, मुझे नहीं लगता बिल्कुल कांग्रेस के विरोध में अनशन है। क्योंकि अनशन में सचिन पायलट ने जब अनशन शुरू किया तभी उन्होंने कहा कि मैं तो बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार किया, जो 2014 से 18 तक अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट मिल करके लगातार ये मांग करते थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इस पे जांच बैठाएंगे। वसुंधरा राजे की जो सरकार है, हज़ारों करोड़ रुपए के जो घोटाले हुए हैं, हम उस पर जांच बैठाएंगे। वो जांच क्यों नहीं बैठ रही है, ये सचिन पायलट जी ने स्वयं कहा है। तो मुझे लगता है कि ये अनशन जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है, कांग्रेस और सरकार के खिलाफ प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने तो खुलेआम कह दिया ना एंटी पार्टी एक्टिविटी है आचार्य जी, फिर बचा क्या? कांग्रेस के खिलाफ ही धरना है ये? नहीं, आप ही के मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना है। मानक जी इनसे पहले प्रभारी थे अजय माकन जी, तो उन्होंने तो जन क्या क्या कहा था कि ये सब अनुशासनहीनता कर रहे हैं अशोक गहलोत। उन्होंने ये भी कहा था कि ऑब्जर्वर गए थे खड़गे जी कि हमारी तौहीन कर दी। फिर केसी वेणुगोपाल जी ने ये कहा था पब्लिक डोमेन में कि भाई इन्होंने माफ़ी मांगी है अशोक गहलोत जी ने। फिर ये भी कहा था कि साहब कहा नहीं था, नोटिस जारी हुए, उन 3 मंत्रियों को क्या हुआ। और जहाँ तक हमारे जो सुखी रंधावा जी हैं वो बड़े हमारे बहुत ही करीबी हैं, हम बड़ा प्रेम भी करते हैं उनको। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे तो उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर थे, तो इन्होंने तो उनके खिलाफ मैं मीटिंग करी थी खुल्लम खुल्ला। तो सवाल नहीं आचार्य जी, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड यही है कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटी है। जो अजय माकन जी पवन खेड़ा ने क्या कहा आपने सुना होगा, मुझे पता है। मैं तो जवाब पवन खेड़ा ने तो यहां तक कह दिया किसके किससे लिंक थे, सबकी जांच होगी 2020 माने सब याद दिला दिया उन्होंने। मानक जी अभी मैं जो आज घटना घटी है उस पर अपनी राय दे रहा हूं, उसका विश्लेषण हो रहा है। तो इनसे पहले जो महामंत्री प्रभारी थे अजय माकन जी, उन्होंने क्या क्या कहा था? कहीं आचार्य जी, आप तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग बरसों से कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे वाले मोड में आ गए हैं सचिन पायलट? नहीं, मैं कि अगर मुझे नहीं बनाओगे तो आपको भी मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनने दूंगा। मानक जी मैं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं और मैंने ये कहा है, मैं आज भी कह रहा हूं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था 18 में जब कांग्रेस जीती थी। क्योंकि 2013 के अंदर अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर थे, उनके नेतृत्व में जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई थी, 20-21 MLA कुल आए थे। अब सवाल इस बात का है कि जब राहुल जी ने सचिन पायलट जी को वहाँ कमान सौंपी तो ये कहा था कि आप पार्टी की सरकार लाइए और भाई मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे, तो फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। तो ये उनका हक था। अब नहीं बनाना चाहिए। नहीं, लेकिन नहीं बनाया गया। अब ये तो पार्टी फैसला करेगी कि वो किसे मुख्यमंत्री रखना चाहती है, किसे बनाना चाहती है। नहीं हो रही है आचार्य जी, अपनी ही सरकार के खिलाफ एक पूर्व डिप्टी सीएम धरने पर बैठ गए। हाँ बिल्कुल फजीहत। और वीडियो दिखा रहा है, देखिए हमारे सीएम ने, आप कहें तो वीडियो दिखा दूं वो, कि हमारे सीएम ने ये वादा किया था और उसको पूरा नहीं किया। देखिए जो बात सचिन पायलट कह रहे हैं वो राजस्थान की जनता की बात है, उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त वो कर रहे हैं, तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सचिन पायलट का अनशन कांग्रेस पार्टी के विरोध में नहीं है। कांग्रेस पार्टी का अगर कोई नेता ये कहता है कि ये एंटी पार्टी गतिविधि है तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। आप मेरे साइलेंस का मतलब समझ रहे हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आचार्य जी बोलें और खुल के बोलें आज। नहीं, आप कहाँ ये 2-4 वाक्यों वाले जवाब देने वाले प्रवक्ता हैं? नहीं, आप तो आचार्य जी खुल के बोलते हैं और आज तो मौका है। आज चुप्पी में ही समझदारी है। अब ये शहजाद जी को तो मौका मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी खामोशी में ही समझदारी है और खामोशी। लेकिन जब शहजाद इस पे बात करेंगे तो मैं शहजाद से भी सवाल आचार्य जी, आपको पता है राजस्थान कितना इंपॉर्टेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए, खासतौर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए? आपको पता है इस साल के 3, 4, 5 विधानसभा चुनाव के बाद अगले साल लोकसभा चुनाव है। अगर राजस्थान में कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या संदेश जाएगा? 24 की विकेट
गीली हो जाएगी। नहीं तो मानक जी, आप ये कहना चाहते हैं कि हम सत्ता के लिए या पावर में आने के लिए एक भ्रष्टाचार का जो है समर्थन करें? क्या पूरी देश के अंदर अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस संघर्ष कर रही है, लड़ाई लड़ रही है, और राजस्थान में बीजेपी के और वसुंधरा जी के भ्रष्टाचार पे पर्दा डाल दिया जाए, उस पर ना बोला जाए? तो गहलोत क्यों पर्दा डाल रहे हैं भ्रष्टाचार पे? ये तो गहलोत जी से पूछिए। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों चुप हैं इस भ्रष्टाचार पे? भाई मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो खुद ऑब्जर्वर बन के गए थे जब सोनिया जी अध्यक्ष थी, अजय माकन जी प्रभारी थे, तो वहाँ अशोक गहलोत जी ने मिलने से, उन्होंने उनके एमएलए ने मिलने से मना कर दिया था, तभी तो नोटिस जारी हुए थे, तभी अजय माकन जी का इस्तीफा हुआ था। चुनाव में क्या होगा? सब पब्लिक डोमेन में। अच्छा, चुनाव में क्या होगा आचार्य जी? चुनाव में क्या क्योंकि होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने साफ कह दिया है अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। गहलोत सरकार का 5 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच जाएंगे। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ, मैं कब कह रहा हूं कि आप अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव ना लड़ें, लेकिन ये फैसला तो सचिन पायलट जी को करना कि वो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहेंगे। आपकी क्या सलाह है? नहीं, इट विल बी डिसाइड बाय हिम। आपकी सलाह क्या है? नहीं, सलाह कोई मांगेगा तो मैं दूंगा। फोन पे नहीं, या मिलके? मिलके देंगे। फिर आप तो बीच में फंस जाएंगे आचार्य जी। नहीं, क्यों फंस जाएंगे? मैं सलाह दूंगा कांग्रेस पार्टी के हित में दूंगा, क्योंकि मैं कांग्रेस के साथ खड़ा हूं। सचिन पायलट को सलाह देख, कांग्रेस पार्टी के हित में तो यही सलाह होगी ना कि मत जाइए, कांग्रेस में रहिए और अशोक गहलोत के हाथ मजबूत करिए। नहीं, अब ये क्या सलाह होगी क्या नहीं होगी, जब सचिन पायलट जी मुझसे सलाह मांगेंगे जब तो मैं दूंगा, बिना मांगे सलाह क्यों दूं? लेकिन मैं आज के अनशन पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूं। अपना मेरा विश्लेषण है, मेरा आकलन है कि सचिन पायलट का ये धरना, ये अनशन, ये करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये कांग्रेस के खिलाफ नहीं। अपनी पार्टी की, अपनी सरकार को आप भ्रष्टाचार का सपोर्टर बता रहे हैं आचार्य जी। मतलब आपसे मेरा मतलब सचिन पायलट, तो इसका मतलब तो मैं इशारों में यही समझूं कि अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया सचिन पायलट ने। अब अगले 1 साल यही चलेगा। मानक गुप्ता एक जी, तरफ वसुंधरा राजे और बीजेपी और नहीं, बाकी नेता चलेंगे, मानक जी, इधर से सचिन पायलट घेरेंगे। मानक जी, क्या सचिन पायलट चुप रहे? इंटरव्यू के लिए बुलाया था हमें सुनने के लिए, तो मुझे पता पहले बोल देते। क्या चुप रहे मानक जी? सचिन पायलट जो कह रहे हैं, क्या वो बात सही नहीं है? क्या सत्ता के लिए सत्य का गला घोंट देना चाहिए? तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट जो आज उन्होंने अनशन किया है, उन्होंने खुद चिल्ला के किया। हाँ, ये बात अलग है कि उनका और अशोक गहलोत जी की पटरी नहीं बैठ रही है, लेकिन आज का अनशन पार्टी के खिलाफ है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके।